क्या चीज के ऊपर स्पष्ट है? प्रगति और प्रगति के विचारधारा के साथ ये आगे बढ़ाना कि हमारे मुंबई शहर में आज 25 साल के बाद साढ़े खड्डे मुक्त मुंबई नहीं मिला है। वहां फेज 1 फेज 2 खत्म किया गया है। 400 किलोमीटर जहां यूटिलिटी डक्ट्स यूटिलिटी टनल्स हैं, ये काम होता है। दूसरे तरफ आप देखेंगे तो स्वीट ट्रीटमेंट प्लांट को लेके एक स्वीट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, वहां 7 हमने यहाँ, ताकि प्रदूषण कम किया जाए और गंदगी हम दरिया में ना फेंके। आप देखेंगे तो उबाटा सेना के समय सिर्फ खिचड़ी स्कैम था, मिट्टी रिवर का डीसिल्टिंग स्कैम। और रही बात जो अवसरवाद और ये ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ये मराठी अस्मिता का सवाल है, ये मराठी अस्मिता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। 25 साल से बयानबाजी इलेक्शन के वक्त, आज जब एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को घर दिया है, या बीडीडी चौल के रीडेवलपमेंट में स्थानिक लोगों को वापस लाया है, या रमाबाई नगर में 17,000 लोगों को घर दिया है, ये सभी रेजोनेट होता है मराठी प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं। और अभिजात दर्जा भूलिएगा मत, ये भी देवेंद्र जी और एकनाथ जी का देन है पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को। तो मेरे साथ अवधेश जी हैं, प्रेम कुमार जी करते रहेंगे। कभी कभी थोड़ी हार जीत होती है, आंकड़े कभी आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। ठीक है प्रेम कुमार जी, कुछ कदम ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सोच समझ के उठाने चाहिए। जो विचार से आपके मेल नहीं खाते, उस तरह के गठबंधन में जब आप जाते हैं, या उस तरफ आप चल पड़ते हैं जो काम आपको सूट ही नहीं करता, या अतीत में आपने कभी किया ही ना हो, क्या आपको लगता है कि उद्धव गुट को वो भारी पड़ गया कि भाई आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलर जनता जानती है कि आप है नहीं? देखिए, वर्तमान चुनाव का विश्लेषण अगर अभी के आंकड़ों से करें तो वो एक बात है, लेकिन आप जिस बीएमसी में बीजेपी को जीतते हुए देख रहे हैं, ये बीएमसी शिवसेना के साथ बीजेपी की ही हुआ करती थी, ये उनकी ही हुआ करती थी। आज उन्होंने शिवसेना को हटाने मिटाने की जो कोशिश संवैधानिक गैर संवैधानिक तरीके से की, खरीद फरोख्त से लेकर असंवैधानिक सरकार तक चली, उसके बाद आज फिर भी दोनों भाई जब एकजुट हुए, तो एकजुट होने के बावजूद उन्होंने एक जो परफॉर्मेंस दिखाया है 70 का, ये परफॉर्मेंस भी हमारे एक्सपेक्टेशन में तो नहीं था कि ये हो सकता है। ये टूटी हुई शिवसेना, उसके बाद दोनों भाई एकजुट होकर के अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं एक तरह से। सत्ता से तो वो तभी जा चुके थे जब विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुए, उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जा चुके थे। इसके बाद तब से लेकर के ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है भाई। वही महाराष्ट्र है जहां से वोट चोरी का शिगुफा भी निकला है। अब मैं चूंकि थर्ड पार्टी, अब आपने शिगुफा बोल दिया तो फिर बचा क्या है इसमें? सुन लीजिए, मैं दावे तो के साथ आप ही शुरू कर रहे हैं शिगुफा से, कम आरोप पे तो टिके रहिए ताकि मैं जवाब ले सकूं। शब्द कहा, इसीलिए मैंने शिगुफा शब्द कहा, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस के आरोप को रखूं, लेकिन कांग्रेस ने रखा है। उन्होंने अपनी बात रखी है कि भाई जितने वोट नहीं उससे ज्यादा वोट पड़ गए। ये सारे सवाल है, अनसुलझे सवाल है। इस बार भी आज काउंटिंग हो रहा था और काउंटिंग से 1 घंटा पहले टर्नआउट बता रहा है चुनाव आयोग। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? अवधेश कुमार जी, इन परिस्थितियों में इस चुनाव को देखने की जरूरत है जी। अभी भी मतलब कहीं किसी तरह से वो बहाना निकल आए कि हाँ इस बहाने से रह गए, वरना हमारा तो गठबंधन, हमारा तो प्रदर्शन बड़ा जोरदार है और इसमें भी रिवाइवल है शिवसेना का। तो इनको भगवान यही कहा जाए कि इसी प्रकार की बुद्धि और इसी प्रकार का विश्लेषण कायम रखना चाहिए प्रेम जी जैसे लोगों को, और परिणाम ऐसे ही आते रहेंगे। और 1984 की भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट में 2014 से कांग्रेस के बारे में सुन रहा हूँ, 2014 से 26 आ गया, यही रिपीट किया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1984 में पहला चुनाव लड़ रही थी। आपने टोक भी दिया। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उसके संदेश हैं और उसको समझने की आवश्यकता है। संदेश नंबर 1, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लंबे समय तक महाराष्ट्र में उसका एक पक्षीय राजनीति थी, शासन था, एक छत्र राज्य था। अब विधानसभा चुनाव के साथ अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव
दिसंबर में 2 दिसंबर 20 दिसंबर को जो वहां नगर परिषद पंचायत परिषद के चुनाव हुए, अब ये नगर निकायों के चुनाव। इसने साबित किया है कि आने वाले समय में पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की लंबे समय तक रहने वाली है, क्योंकि इसके आगमन के पीछे एक विचारधारा है। उस विचारधारा के प्रति लोगों का प्रखर होकर आकर्षित होना है। एक जबरदस्त सेंटर और प्रदेश में लीडरशिप है, जो नीतियां हैं विकास की, वो सभी वर्गों को जो है उससे लाभान्वित हुआ है और वो वर्ग उनसे जुड़ा चाहता है। तो इसलिए, और एक लीडर देवेंद्र फडणवीस के रूप में जो हम मिला है उस पर भी बोलूंगा मैं। तो यह एक ठोस आधार पर एक खड़ा हुआ है, तो लंबे समय रहने वाला है। और इसी के साथ जुड़ा निष्कर्ष है कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसका राजनीतिक अस्तित्व रहेगा, जो नहीं है उसका नहीं रहेगा। अगर पुणे में, पिपरी चिंचवाड़ में अगर चाचा भतीजा अजीत पवार और शरद पवार मिलकर के अपना स्थान नहीं बना पाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? वहां अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से पहले की तरह अगर सशक्त होकर उभरती है, तो यह तो इस परिणाम के बिल्कुल मायने स्पष्ट है। उसी प्रकार से आप कोल्हापुर जैसा जगह देख लीजिए, कांग्रेस का गढ़ है, वहां बीजेपी और मिला के उस कांग्रेस की सीटें ऐसे ज्यादा है, लेकिन बीजेपी शिवसेना मिला दीजिए तो सीटें ज्यादा हो जा रही है। और तो इसीलिए ये जो पूरा चुनाव परिणाम है। और अब आते हैं मुंबई पर। देखिए, शिवसेना की राजनीति की आधार भूमि मुंबई रही। 71 में उन्होंने मेयर बनाया, 75 में मेयर बनाया, 78 में मेयर बनाया था, और पिछले 25 वर्षों से, आई 4 जोड़े तो लगभग 3 दशक से शिवसेना का, वहां कहा जाता है मुंबई का किंग कौन शिवसेना, और उनके फाइनेंस का, उनके अर्थ का बहुत बड़ा आधार था। अगर उस गढ़ में जो विधानसभा चुनाव में भी चारों तरफ से बुरे प्रदर्शन के बावजूद मुंबई में थोड़े अच्छे प्रदर्शन हुए हैं, और उसमें भी अपने अंतिम जो उनका अस्त्र होता है 60 के दशक का, कि मुंबई किसका, मराठियों का, और मराठी गुजराती उभार करके वोट थोड़ा पाया, अगर वो मेयर बनवाने में सफल नहीं है और उनकी पराजय हुई है, तो फिर इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना की राजनीति का के अंत पर ये अंतिम मुहर लगी है। यहां से अंतिम मुहर लगी है। संजय द्विवेदी, देखिए, जब प्रवक्ता शिवसेना उद्धव देवेंद्र फडणवीस, इसको एक लाइन और पूरा कर देता हूं। जी। देवेंद्र फडणवीस जब लोकसभा चुनाव हारे थे, तो उन्होंने बाद में इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद चूंकि मेरा नेतृत्व था, तो मैंने सोचा जिम्मेवारी मुझे लेनी चाहिए। मैंने पहले त्याग पत्र की पेशकश की, केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं माना, तो मैंने एक एक क्षेत्र का विश्लेषण किया और उसके आधार पर जिम्मेवारी से हमने काम करने की कोशिश की और परिणाम हमने लाए। उद्धव ठाकरे हारने के बावजूद, जिस कारण से वो उनकी हार हुई है, उस पर मंथन करना, उसके लिए पश्चाताप करने की बजाय टूट जाएंगे, संजय द्विवेदी है कि नहीं की नीति पर चले। संजय द्विवेदी जी सामने है। संजय द्विवेदी जी, क्या हुआ भाई? आपके नेता कह रहे हैं कि 10 मिनट में चाहें तो मुंबई बंद करा दें।